ऑलराइट दोस्तों, रोमांटिक मूवीज एक्सप्लेन्ड चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 1987 में रिलीज हुई एक रोमांटिक मूवी डर्टी डांसिंग को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी को IMDb पर 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। मूवी टोटल $4.5 मिलियन के बजट में बनी थी, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर 200 मिलियन से ज्यादा की अर्निंग की थी। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत 1963 से होती है और हम 17 साल की एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम बेबी हाउसमैन है। बेबी अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पर जा रही थी। उसकी फैमिली में उसका फादर जेक, उसकी मदर मार्गी और उसकी बड़ी बहन लीसा है। बेबी वेकेशन पर अपनी फैमिली के साथ अपने फादर के फ्रेंड के एक रिजॉर्ट में आती है। जेक के फ्रेंड का नाम मैक्स है। मैक्स का रिजॉर्ट बहुत आलीशान है और इन दिनों वहाँ पर एक फेस्टिवल चल रहा है। रात में बेबी इस रिजॉर्ट में घूमने के लिए निकल जाती है। वो इस रिजॉर्ट के रेस्टोरेंट में पहुँच जाती है, जहाँ पर मैक्स अपने सभी एम्प्लॉइज से कह रहा था कि उन्हें किसी भी हाल में यहाँ पर आए हुए गेस्ट्स की बेटियों के साथ रोमांस करना है, चाहे उनकी बेटियाँ कितनी ही बदसूरत क्यों ना हो। ऐसा मैक्स सिर्फ इसलिए करना चाहता है ताकि वो लड़कियाँ पूरी तरह एंजॉय कर सके और बार बार यहाँ आए। साथ ही मैक्स इस होटल में काम कर रहे जॉनी नाम के एक लड़के की बेइज्जती करता है। जॉनी इस होटल में डांसर है। वो यहाँ पर लोगों को एंटरटेन करता है। अब क्योंकि बेबी का पिता जेक मैक्स का बहुत अच्छा दोस्त है, इसलिए मैक्स बेबी और उसकी फैमिली का इस होटल में बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। वो अपने पोते नील को बेबी की फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाता है और साथ ही वो नील को बेबी के साथ फ्लर्ट करने की जिम्मेदारी देता है, जिसके बाद नील हर टाइम बेबी के पीछे पड़ा रहता है। एक रात बेबी इस रिजॉर्ट के स्टाफ क्वार्टर्स की तरफ चली जाती है। वहाँ पर बेबी की मुलाकात बिली नाम के एक लड़के से होती है। बिली बेबी को अपने साथ ले जाता है। इन क्वार्टर्स में स्टाफ मेंबर्स की पार्टी चल रही थी, जिसमें वो सभी लोग डर्टी डांसिंग कर रहे थे। बिली बेबी को जॉनी के साथ इंट्रोड्यूस करवाता है, जिसके बाद बेबी जॉनी के साथ थोड़ा डांस करती है। हालांकि बेबी को डांस करना नहीं आता, लेकिन फिर भी वो मैनेज कर लेती है। यहाँ पर जॉनी के साथ एक लड़की भी डांस करती है, जिसका नाम पेनी है। पेनी दिखने में बहुत ही खूबसूरत और बिहेवियर से बहुत ही स्वीट होती है। वो बेबी के साथ बहुत अच्छे से पेश आती है। रात में जब बाहर नील बेबी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था, तभी बेबी की नजर पेनी पर पड़ती है, जो झाड़ियों में से बाहर निकलती है। बेबी जॉनी और बिली को देखती है। वो जॉनी और बिली के साथ पेनी के पास चली जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि इस होटल के एक वेटर जिसका नाम रॉबी है, उसने पेनी को प्रेग्नेंट कर दिया है और अब वो उसका ख्याल रखने से मना कर रहा है और साथ ही वो पेनी को बच्चा गिराने के लिए पैसे भी नहीं दे रहा है। बेबी पेनी की हेल्प करने का डिसाइड करती है और उसी वक्त अपने फादर के पास आ जाती है। वो अपने फादर से पैसे मांगती है। उसका फादर उससे पूछता है कि उसे पैसे किस लिए चाहिए, लेकिन बेबी उसे बताती है कि वो किसी की मदद करना चाहती है। जिसके बाद जेक बेबी को पैसे दे देता है। रात में बेबी वो पैसे पेनी को दे देती है, लेकिन पेनी पहले उन पैसों को लेने से मना कर देती है। पेनी बेबी को बताती है कि कुछ दिन बाद उसे जॉनी के साथ पास में ही एक रिजॉर्ट में परफॉर्म करना है। उस परफॉर्मेंस के लिए उन्हें बहुत अच्छे पैसे मिलने वाले हैं। अगर उसने बच्चा गिराया तो वो उस रिजॉर्ट में परफॉर्म नहीं कर पाएगी और वो इस ऑफर को खो देगी। बेबी उससे कहती है कि अगर पेनी चाहे तो वो उसके बदले उस रिजॉर्ट में परफॉर्म कर सकती है। ये सुनने के बाद पेनी बच्चा गिराने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन अब बेबी को डांस नहीं आता, इसलिए जॉनी बेबी को डांस की प्रैक्टिस करवाता है। वो उसे परफॉर्मेंस के लिए तैयार करता है। इस दौरान बेबी को जॉनी बहुत पसंद आ जाता है। वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और अब आखिरकार वो दिन आ जाता है जब बेबी को जॉनी के साथ स्टेज पर परफॉर्म करना है। शुरू में बेबी बहुत नर्वस हो जाती है, लेकिन बाद में वो जॉनी के साथ रिलैक्स होकर डांस करती है। डांस के दौरान बेबी और जॉनी एक लिफ्ट करने में नाकाम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जॉनी मैनेज कर लेता है और उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा जाता है। जॉनी और बेबी जब उस रिजॉर्ट से वापस आते हैं, तब तक पेनी भी अपना बच्चा गिरा चुकी थी। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उससे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बेबी का पिता जेक एक डॉक्टर है, इसीलिए बेबी
भागकर अपने पिता को जॉनी के पास लाती है, जहां पर उसका पिता पेनी को चेक करता है और उसे दवाई देकर शांत करता है। लेकिन यहाँ पर जेक को एक गलतफहमी हो जाती है। वो पेनी की इस हालत के लिए जॉनी को जिम्मेदार मान लेता है और साथ ही वो बेबी से भी नाराज हो जाता है। वो बेबी से कहता है कि ये अबॉर्शन वाली बात तुम्हें मुझसे नहीं छुपानी चाहिए थी, और साथ ही वो उसे जॉनी के पास जाने से मना कर देता है। लेकिन इसके बाद भी बेबी उसकी कहाँ सुनने वाली थी। उसे जॉनी से प्यार हो गया था, इसीलिए वो छुप छुप कर जॉनी से मिलने आती है और अपने पिता के बदले जॉनी से सॉरी कहती है, क्योंकि जेक जॉनी के साथ अच्छे से पेश नहीं आया था। जॉनी को लगता है कि गरीब होने की वजह से वो इसी बेइज्जती के लायक है, लेकिन बेबी उसे समझाती है कि वो बहुत स्पेशल है। इस दुनिया में किसी को भी दूसरे की बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है। बेबी जॉनी के मोटिवेशन को बूस्ट करती है और साथ ही वो जॉनी के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करती है कि वो उससे प्यार करने लगी है। जिसके बाद 17 साल की उम्र में बेबी पहली बार जॉनी के साथ इंटीमेट हो जाती है। दूसरी तरफ बेबी का पिता जेक अब बेबी के साथ बात करना बंद कर देता है। वो बेबी को पूरी तरह से इग्नोर करता है, लेकिन इसके बावजूद भी बेबी जॉनी से मिलना बंद नहीं करती। वो हर दिन जॉनी से मिलती है और हर दिन वो दोनों संभोग करते हैं। रात में बेबी की बड़ी बहन लीसा बेबी को बताती है कि कल वो रॉबी के साथ इंटीमेट होने वाली है। बेबी उससे कहती है कि उसे रॉबी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि रॉबी अच्छा लड़का नहीं है। लेकिन लीसा उसकी बात नहीं सुनती। अगले दिन जब बेबी जॉनी के साथ होती है, तभी वहाँ से रॉबी गुजरता है। रॉबी बेबी के बारे में बहुत बुरी बात कहता है, जिससे जॉनी को बहुत गुस्सा आ जाता है और जॉनी और रॉबी के बीच झगड़ा हो जाता है। जॉनी रॉबी की बहुत अच्छी पिटाई करता है। इस रिजॉर्ट में विवियन नाम की एक औरत गेस्ट होती है। विवियन जॉनी को उसके साथ संभोग करने का खुला ऑफर देती है, लेकिन जॉनी उसके ऑफर को ठुकरा देता है। वो उसे मुंह पर ही मना कर देता है। जॉनी के गुस्से में विवियन रॉबी के साथ इंटीमेट हो जाती है। बेबी की बहन लीसा ने भी डिसाइड किया था कि आज रात में वो रॉबी के साथ इंटीमेट होगी, लेकिन जैसे ही वो रॉबी के कमरे में जाती है तो वो वहाँ पर रॉबी को विवियन के साथ देख लेती है। ये देखकर वो शॉक हो जाती है। कुछ देर के बाद जब विवियन रॉबी के कमरे से बाहर आती है तो वो दूर जॉनी के कमरे से बेबी को बाहर आते हुए देखती है। इस बात से उसे जॉनी पर बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर इल्जाम लगाती है कि उसने उसके हस्बैंड का पर्स चुराया है। जिसके बाद इस रिजॉर्ट का मालिक मैक्स डिसाइड करता है कि वो जॉनी को उसकी जॉब से निकाल देगा। यहाँ पर बेबी मैक्स को बताती है कि जॉनी बहुत अच्छा है और साथ ही वो पूरी रात बेबी के साथ था, तो उसने वॉलेट नहीं चुराया है। उस पर इल्जाम लगाया जा रहा है। इस बात से मैक्स कन्विंस हो जाता है और साथ ही वो असली चोर भी पकड़ा जाता है, जिसने विवियन के हस्बैंड का पर्स चुराया था। लेकिन असली चोर मिलने के बाद भी मैक्स जॉनी को जॉब से निकाल देता है। जॉनी बेबी को बताता है कि कुछ टाइम बाद वो इस रिजॉर्ट को छोड़कर जा रहा है, लेकिन यहाँ से जाने से पहले जॉनी जेक के पास आता है। वो उससे बेबी के बारे में बात करना चाहता था और साथ ही वो उसे बताना चाहता था कि पेनी की उस हालत के लिए वो जिम्मेदार नहीं था। लेकिन जेक उससे बात करने से मना कर देता है। वो उसकी फिर से बेइज्जती करता है, जिसके बाद जॉनी वहां से वापस आ जाता है। जाने से पहले जॉनी एक बार बेबी से मिलता है। वो बेबी को बताता है कि अब सीजन खत्म होने वाला है और हर सीजन के एंड पर वो पेनी के साथ इस रिजॉर्ट में परफॉर्म करता था, लेकिन अब की बार वो पेनी के साथ परफॉर्म नहीं कर पाएगा। जॉनी के जाने के बाद बेबी पूरी तरह से इस रिजॉर्ट में अकेली पड़ जाती है। वो हर वक्त जॉनी को याद करती रहती है और अब आखिरकार वो दिन आ जाता है जब इस रिजॉर्ट में सीजन खत्म होने वाला था। सीजन के आखिरी दिन पर सभी लोग स्टेज पर परफॉर्म करते हैं। इस परफॉर्मेंस के दौरान जेक इस होटल के उस वेटर रॉबी के पास जाता है, क्योंकि जेक को रॉबी इन दिनों में बहुत पसंद आया था। वो उसे मेडिकल स्कूल का एक रिकमेंडेशन लेटर देता है, लेकिन तभी रॉबी जेक के सामने कहता है कि वो जेक को थैंक यू कहना चाहता है, क्योंकि उसने पेनी जैसी मुसीबत से रॉबी को बचा लिया। जेक को समझ आ जाता है कि पेनी को उस तकलीफ में डालने वाला जॉनी नहीं बल्कि रॉबी है। उसका कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है।
वो रॉबी से वो रिकमेंडेशन लेटर छीन लेता है। स्टेज पर अभी भी परफॉर्मेंस चल रहा था, लेकिन तभी अचानक से जॉनी आ जाता है। जॉनी बेबी को अपने साथ स्टेज के ऊपर ले आता है, जहाँ पर जॉनी एक्सेप्ट करता है कि बेबी की वजह से वो अब पूरी तरह से चेंज हो चुका है। वो अब एक ऐसा आदमी बन चुका है जैसा वो बहुत पहले से बनने की कोशिश कर रहा था, और साथ ही वो अब बेबी से प्यार करने लगा है। इसके बाद जॉनी और बेबी एक दूसरे के साथ डांस परफॉर्म करते हैं, और अब की बार डांस के दौरान वो दोनों उस लिफ्ट को भी परफॉर्म करते हैं, जिसमें वो बहुत अच्छे से कामयाब हो जाते हैं। सभी लोग उनके परफॉर्मेंस को एंजॉय करते हैं और उनके साथ डांस करने लगते हैं। साथ ही जेक को भी समझ आ जाता है कि उसे जॉनी से माफी मांगनी चाहिए। परफॉर्मेंस के बाद वो जॉनी और बेबी दोनों से माफी मांगता है। बेबी भी उसे माफ कर देती है और दोनों बाप बेटी एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त होती है।